हदीस है, कुरान रसूल ने कहा तो हमने कुरान पर ईमान लाया। तो अजीजान मोहतरम, वही रसूल कह रहा है ये गर्मी उस वक्त तक रहेगी जब तक कयामत नहीं आएगी। अगर तुम्हें कुरान पर यकीन है तो रसूल के इसी हदीस पर भी यकीन करना पड़ेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान में। इससे बेहतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान में। ये तारीख आजादारी है। अब लोग पूछते हैं ये आजादारी ना हो, ये करबला ना होती तो क्या होता? करबला न होती तो क्या होता? किसी के पास जवाब है? हर खतीब, हर जाकिर अपने अंदाज से जवाब देता है। कोई कहता है ये होता तो ये ना होता, ये चीजें होती, ये चीजें ना होती, यूं होता, यूं ना होता। ये सवाल जब भी मेरे सामने आता है मेरा एक ही जवाब होता है, करबला ना होती तो क्या होता? मैं कहता हूं मुझे नहीं पता क्या होता। यह अजीब जवाब है। बताइए करबला ना होती तो क्या होता? मैं कहूंगा मुझे नहीं पता क्या होता, क्या नहीं होता, मैं बता ही नहीं सकता। क्यों? मैं पलट कर इस सवाल को पूछूं, खुदा ना होता तो क्या होता? खुदा ना होता तो क्या होता? आज तक किसी ने खुदा के न होने का तजर्बा नहीं किया। खुदा अज़ली है, खुदा अबदी है। किसी ने आज तक खुदा के न होने का तजर्बा नहीं किया, न कर सकता है। जिस तरह खुदा के न होने का तजर्बा नामुमकिन है, उसी तरह करबला के न होने का तजर्बा नामुमकिन है। अगर कोई ये पूछे करबला न होती तो क्या होता, तो अगर दरिया के पानी में जिंदा रहने वाली मछलियों को यह सवाल करे, बहुक्म रब उन्हें बोलने की इजाजत मिल जाए, मछली से कोई पूछे अगर पानी न होता तो क्या होता, दरिया की मछलियों से यह सवाल हो दरिया का पानी न होता तो क्या होता, बहुक्म रब दरिया की मछलियां जवाब देगी आज तक हमने पानी के न होने का तजर्बा ही नहीं किया। जिन मछलियों ने पानी के न होने का कभी तजर्बा नहीं किया, वो मछलियां कैसे बताएगी कि पानी न होता तो उनकी जिंदगी का क्या होता। उसी तरह हमने हमेशा अज़ादारी सैयदुश्शुहदा के आफताब की रोशनी में, बरकतों के उजालों में आंखों को खोली है। हमने कभी जुल्मतों को नहीं देखा, हमने तारीकियों को न देखा। हमसे क्या पूछते हो? अज़ादारी न होता तो क्या होता, करबला न होती तो क्या होता। बस इतना जान लो, करबला न होती तो न अज़ानें होती, न इकामत होता, न अज़ानें होती, न इकामत होती, न नमाजें होती, न रोजे होते, न इबादतें होती, न इंसानियत होती।
दुनिया में अगर ये आजादारी न होती, न करबला का वाकया न होता। जो कुछ है आज इसी करबला का सदका है। मरहूम शहीद मोहसिन नकवी के 4 मिसरे याद आ गए। आप कहते हैं, फुरूए दी न बचाते जो करबला वाले। क्या है फुरूए दीन में? नमाज, रोजा, सब कुछ फुरूए दीन है। फुरूए दीन न बचाते जो करबला वाले, वरक वरक ये कहानी बिखर गई होती। फुरूए दीन न बचाते जो करबला वाले, वरक वरक ये कहानी बिखर गई होती। बचा लिया इसे सजदा हुसैन का वरना। बचा लिया, बचा लिया, बचा लिया इसे सजदा हुसैन का वरना नमाज असर से पहले ही मर गई होती। बचा लिया इसे सजदा हुसैन का वरना नमाज असर से पहले ही मर गई होती। किसने बचाया? तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, अगर हुसैन की शहादत न होती तो नमाज असर से पहले खत्म हो जाती। जो उसके बाद जो नमाजें होती है वो शक्ल नमाज है, नमाज नहीं। इसलिए कभी ना कहना उधर भी नमाजें थी इधर भी नमाजें, उधर भी रोजे इधर भी रोजे। जहां जाने नमाज की मोहब्बत न हो, न कभी कह सकते आप उधर भी नमाजी थे इधर भी नमाजी। नमाजी एक तरफ थे, इधर नमाज थे, उधर नमाजों का मजाक उड़ाया जा रहा था। इधर रोजे थे, उधर रोजों का मजाक उड़ाया जा रहा था। तो आजाद अजीजान मोहतरम, बचा लिया इसे सजदा हुसैन का वरना नमाज असर से पहले भी मर गई होती। तो अजीजान मोहतरम, उसे नमाज ना कहना जो हुसैन के बुग़्ज़ में अदा हो रही हो। वो नमाज नहीं है जो बुग़्ज़ हुसैन में अदा हो रही है। इसीलिए किसी शायर ने खूब कहा है, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के। मातम के मुखालिफ को नमाजी न समझना। मातम के मुखालिफ को नमाजी न समझना। शब्बीर का मुजरिम है, मुसल्ले पे खड़ा है। मातम के मुखालिफ को नमाजी न समझना। शब्बीर का मुजरिम है, मुसल्ले पे खड़ा है। वो नमाज नहीं है, न वो नमाजी है। नमाज वो है जिसको हुसैन ने बचा लिया। बचा लिया जिसे सजदा हुसैन का वरना नमाज वक्त से असर से पहले ही मर गई होती। तो अब मेरा सवाल है, बचा लिया किसने बचाया? हुसैन ने बचाया। किस चीज को बचाया? जरा जोर से बोलिए, किसे बचाया? क्यों बचाया?
नमाज क्यों बचाया? किसके लिए बचाया? क्यों बचाया? क्यों हिफाजत की नमाज की? सजदा हुसैन का नमाज को बचा लिया ना, क्यों बचाया नमाज को? जरूरत क्या थी? यहां तक तो आपने सुना है, बचा लिया इसे सजदा हुसैन का। हुसैन के सजदे ने नमाज को बचा लिया, यानी नमाज को बचाया हमारे लिए। किसके लिए नमाज बचाया? बचा लिया इसे सजदा हुसैन का, किसके लिए बचाया? हमारे लिए बचाया। तो नमाज क्या है? नमाज अमानते हुसैन है। नमाज अमानते हुसैन है। अजीजान मोहतरम, अगर कोई सादतमंद बेटा होता है तो बाप की मीरास में मिली हुई अंगूठी भी कलेजे से लगा के लगता है। बाप की जो मीरास में अंगूठी मिलती है, उस अंगूठी को भी कलेजे से लगा के रखता है। क्यों? ये बाबा की अमानत है, ये दादा की अमानत है। अजीजान मोहतरम, बचा लिया इसे सजदा हुसैन का, वरना तो सजदा हुसैन ने नमाजों को बचा लिया। तो नमाजें हैं अमानते हुसैन, नमाजें हैं अमानते हुसैन। हुसैन हमारे आका है, हुसैन हमारे मौला है, नमाज मौला की अमानत है। तो अगर सादतमंद औलादे हुसैन हो तो नमाज को कलेजे से लगाए रखो। जिस नमाज को हुसैन ने बचाया वो अमानत है, हुसैन की अमानत है। अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए, अमानत में खयानत ना होनी चाहिए। लिहाजा इस अमानत को सीने से बचाए रखो, सीने से लगाए रखो। अब बात समझ में नहीं आती है, क्यों ये आजादारी का नमाजों से टकराव? ये टकराव किस लिए? आजादारी इन्हीं नमाजों को बचाने के लिए है। ये अमानते हुसैन है। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, ये अमानते हुसैन है नमाज। ये आजादारी फानूसे अमानत है। तो कभी चिराग और फानूस का मुकाबला नहीं होता, हमेशा चिराग को फानूस हिफाजत करता है। तो लिहाजा इनमें टकराओ नहीं, तुम अलग हो जाओगे। ये हमेशा दोनों एक साथ है। हुसैन ने आखिरी मौके पर भी नमाज पढ़ के बताया। असरे आशूर दुश्मनों के मुकाबिल में भी नमाज पढ़ के बता रहा हूं। तो करबला के मैदान में जहां मैंने लाशों को उठाया वहां नमाज भी पढ़ा हूं। तो अजीजान मोहतरम, ये मातम, ये मजलिस, ये आज़ादारी, ये शब्बेदारियां, ये सब ये आज़ादारी है। और मजलिस हुसैन मारिफत हुसैन का समंदर है। मजलिस हुसैन मारिफत हुसैन का समंदर है। और मातम इस समंदर से उठने वाली लहरों का नाम है। मजलिस समंदर, मातम लहरें, कभी पानी दरिया से मौजें जुदा नहीं हो सकती।
उसी तरह मजलिस से मातम जुदा नहीं हो सकता। जो मातम का इनकार करे, जो आजादारी का इनकार करे, वो शिया हो नहीं सकता। भाई शिया तो बहुत दूर की बात, मैं तो उसको मुसलमान भी नहीं समझता। मातम का इनकार करने वाला, हुसैन की मातम का इनकार करने वाला क्या कोई मुसलमान हो सकता है? जब मैंने मुसलमानों के किताबों से साबित कर दिया, मुसलमानों के किताबों से साबित कर दिया, तो कोई मुसलमान को हक नहीं है कि मातम के मुखालिफत करे। मातम का इनकार करने वाला शिया नहीं हो सकता, हुसैनी नहीं हो सकता। और आज तक याद रखिए, कान खोल कर सुन लीजिए मेरे जवान बैठे हुए, किसी शिया ने आज तक मातम का मुखालिफत नहीं किया है, मातम का इनकार नहीं किया है, किसी ने इनकार नहीं किया। कोई मौलाना तशरीफ फरमा है यहां, किसी आलिम ने, किसी जाहिल ने, अगर शिया है, अगर शिया है, तो उसने इनकार मातम नहीं किया। लेकिन अजीजान मर्तबा मोहतरम, आज हो ये रहा है, तारीख़े मातम को लेकर मुनकिर मातम का इल्जाम लगाया जा रहा है। तारीख़े मातम पर मुनकिर मातम का इल्जाम लगाया जाता है। कभी कभी होता यह है, नारे खूबसूरत होते हैं, पीछे इरादे बड़े भयानक होते हैं। नारे खूबसूरत होते हैं, इरादे भयानक होते हैं। खूबसूरत नारों का अंजाम हिंदुस्तान ने देख लिया, अच्छे दिन आनों के नारे आ गए, अच्छे दिन। खूबसूरत नारों के बाद हां इंसानों के नहीं आए, गाय के जरूर आए हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान में। खूबसूरत नारों के पीछे अजीजान मोहतरम, नारा हक होता है, इरादा गलत होता है। जो खवारिज मौला के सामने आए थे वो भी ऐसे ही थे, कहते थे ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, सिवाय खुदा के कोई हाकिम नहीं बन सकता। मौला ने कहा कलमतुल हक, खवारिज है, दुश्मनाने अली है, बोल सही रहे हैं, नारा सही है, कलमतुल हक व युराद बेहल बातिल, कलमा हक है, इनका इरादा बातिल है। किस तरह? जब मौलाए कायनात बरसरे इख्तिदार आए, खिलाफत को अपने हाथ में लिया, कूफे में मौला ने नमाज तरावीह को मना किया। किसे मना किया? कहा यह बिदअत है, रसूल के जमाने में नमाज नहीं थी और खलीफा अव्वल के जमाने में भी यह नमाज नहीं थी, लिहाजा यह नमाज ये नमाज बिदअत है। अली ने कहा इस नमाज को, तवज्जो चाहता हूं, अली ने कहा इस नमाज को, नमाज को नहीं कहा, नमाज को नहीं कहा, इस नमाज को। तो उसके बाद हुआ क्या? खबर अली की दमिश्क तक पहुंची, मशहूर यह किया अली मुखालिफ नमाज है, अली मुखालिफ नमाज है। यहां तक कि जब अली की शहादत होती है, उस वक्त लोगों ने पूछा अली कैसे शहीद हुए, कहां शहीद हुए, कहां मस्जिद में, कैसे शहीद हुए, सजदे में। तब लोगों ने ताज्जुब से पूछा क्या अली नमाज भी पढ़ते थे? तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, हमेशा मैं कहता हूं, दुश्मन जिस रंग के आदमी को देखता है उस रंग में बहकाने को आता है। मैंने कल परसों की एक मजलिस में मैंने कहा, दुश्मन और शैतान की बहुत सी बुरी आदतें हैं, मगर एक आदत शैतान की बहुत अच्छी है, एक आदत शैतान की बहुत अच्छी है। वो आदत वो है जिसकी नसीहत हम अपने बच्चों को करते हैं।
क्या कहते हैं अपने बच्चों को? देखो, अच्छो बच्चों के साथ बैठना उठना करना, बुरों के साथ नहीं बैठना, यही कहते हैं ना, अच्छों के साथ बैठना, यही बात है। शैतान कभी बुरों के साथ नहीं बैठता। शैतान कभी बुरों के साथ नहीं बैठता, हमेशा अच्छों के साथ बैठता है। इसलिए कि जो बहक गए हैं उनको बहकाने की जरूरत नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान। लिहाजा कभी लिबास के तकद्दुस पे ना जाना, इमामों को देखकर मरऊब ना हो जाना, लहराती हुई दोष पर कबाओं को देखकर मरूब ना हो जाना, बड़े बड़े नाम सुनकर मरूब न हो जाना। इतना देख लेना, जो हुसैन का है वो हमारा है, जो हुसैन का है वो हमारा है, जो हुसैन का नहीं है वो हमारा नहीं है। तो अजीजान मोहतरम, किसी तरह की कोई इख्तलाफ की जरूरत नहीं है। आजादारी अमानत ज़ैनब है, आजादारी अमानत अंबिया है, आजादारी अमानत औसिया है, आजादारी अमानत अइम्मा है। इस आजादारी को, इस अमानत को बगैर खयानत तक आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करना, यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब आजादारी और हम, यह है आजादारी। इस आजादारी के मुकाबिल में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? जब तक हम आजादारी के मकसद को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक जिम्मेदारी को नहीं समझ सकते। मकसद आजादारी क्या है? जो मकसद शहादत है वही मकसद आजादारी है। मकसद शहादत से मकसद आजादारी जुदा नहीं। यह मजलिस जो है वो तसलसुल करबला का नाम है। मजलिस आजा तसलसुल करबला का नाम है। जब तसलसुल करबला का नाम है, जो मकसद वहां है वही मकसद यहां होना चाहिए। हुसैन का पहला मकसद लिल्लाहियत, इखलास, दुनिया को दिखाना नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए करना यह यजीदी किरदार है। अल्लाह के लिए आजादारी करना यह हुसैनी किरदार है। दोनों दलील आपको करबला में मौजूद है। करबला में सुबह आशूर उमर इब्ने साद जब पहला तीर अपने चिल्ले से निकालकर हुसैन इब्ने अली के खैमे की तरफ चलाता है तो एक कहकर चलाता है, आए फौज शाम, गवाह रहना, गवाह रहना, पहला तीर मैं चला रहा हूं। किसको दिखा रहा है? किसको दिखा रहा है? फौज को दिखा रहा है, दुनिया को दिखा रहा है। क्यों? यह सब गवाही दे यजीद के सामने, ये सब के सब गवाही दे यजीद के सामने, और यजीद इन्हें इनाम इकराम से नवाजे। पहला तीर चलाने वाला ये है, लिहाजा इन्हें ज्यादा इनाम दिया जाए। ये यजीदी किरदार है, ये यजीदी किरदार है कि दुनिया को गवाह रख के काम कर रहा है। हुसैन इसी मैदान करबला में अपने बेटे शबीहे पैगंबर अली अकबर को भेजते हैं, कहते हैं खुदा तू गवाह रहना। हुसैन ने क्या कहा? परवरदिगार तू 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 गवाह रहना। मैं उसको भेज रहा हूं जो सीरत में, सूरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में सबसे ज्यादा तेरे रसूल से मुशाबे है। तो दोनों किरदार सामने है ना। जो दुनिया को दिखाने के लिए करे वो यजीदी किरदार, जो खुदा के लिए करे वो हुसैनी किरदार। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की सलात।
ये हुसैनी किरदार है। हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले यही है, लिल्लाहियत, खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर आजादारी करो। हमें किसी को खुश नहीं करना है, हमें किसी की परवाह नहीं है। मजलिस हो रही है, वक्त है, जरूर शिरकत करो। यह ना सोचो ये उनकी मजलिस है, ये इनकी मजलिस है। ये वहां की मजलिस है, ये यहां की मजलिस है, यहां की मजलिस, वहां की मजलिस, उनकी मजलिस, इनकी मजलिस, न उनकी, न इनकी, न यहां की, न वहां की, मजलिस हुसैन की। मजलिस हुसैन की है। तो अजीजान मोहतरम, न हमें किसी को खुश करते हैं, न हमें किसी की खुशी पसंद है। कोई आए कोई ना आए, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की। फर्श अज़ा बिछा दो और इंतजार करो। कौन अमीर आया, कौन गरीब आया, कौन आया, आने वाला अपने लिए आएगा। दुनिया वाले होंगे जो बड़ों बड़ों को बुलाकर फख्र करते हैं। शादियां जब होती है तो होता क्या है, कोई एमएलए को बुलाकर कहता है मेरे बेटे के शादी में एमएलए आया था। कहा मेरी बेटी की होता तो एमपी आया था। हमारे फुला के शादी में सीएम आया था, पीएम आया था। ये तुम होंगे सीएम पीएम पे जो नाज करे। अरे सीएम और पीएम पर नाज करना तुम्हारा काम है। फर्शे हज़ा बिछाते हैं, शहजादी आती है। फर्शे अज़ा बिछा देते हैं। अरे इससे बढ़कर हमारे लिए नाज की बात और क्या होगी। जन्नत की शहजादी फर्श पे आती है। मेरा घर और आमदे ज़हरा मजलिस सरवर। अल्लाहु अकबर।
एक शर्त, मकसद आजादारी को समझो। आजादारी और हम, मकसद आजादारी लिल्लाहियत, खुशनुदी परवरदिगार, खुशनुदी शहजादी, और किसी और खुशनुदी के लिए न मजलिस करो न मजलिस में जाओ, न करो न जाओ। जाना है तो शहजादी को पुरसा देने, फर्श अज़ा बिछाना है शहजादी के पुरसा देने के लिए। जहां नियत में ये लिल्लाहियत आ जाती है, हर जगह एक ही अंदाज से मजलिस सुनेंगे आप। हर जगह एक ही अंदाज से मजलिस सुनेंगे, हर जाकिर से एक ही अंदाज से मजलिस सुनेंगे। क्यों? ना हमारा न तेरा, ये सब कुछ है हुसैन का। सबसे अलग है ये अली के दीवाने। दुनिया हमसे ना उलझे, हमसे ना उलझे। हम हुसैन के गम में इतना मस्त है, हम किसी को समझते ही नहीं कुछ। ये हमारा कैरेक्टर रहा है। हम तेगों से खेल कर जवान हुए हैं। दुनिया हमें क्या समझती है? ये हम अली के दीवाने हैं। बड़ी बड़ी ताकतें होंगी अपनी जगह, सरकार हुसैन से ज्यादा बड़ी ताकत कोई नहीं है। हमारे पास जो ताकत हमारे पास है ना, वो किसी कौम के पास, किसी फर्द के पास नहीं। वो कौन सी ताकत है? वो दुआए ज़हरा। वो दुआए ज़हरा है। क्या उसको मिटाएगी भला गर्दिशे दौरा, शब्बीर की मादर जिसे जीने की दुआ दे। शब्बीर की मादर जिसे जीने की दुआ दे। दुआए ज़हरा हमारे पास है। बल्कि लफ्जों को बदल कर कहूं, हमारे पास दुआए ज़हरा नहीं, हम ही दुआए ज़हरा है। हम ही दुआए ज़हरा है। अजीज़ान मोहतरम, आप ज़हरा की दुआ बने हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। नाज करो, कसम खुदा की पूरी जिंदगी सजदे हक में सर को रख दे और उसी सजदे हक में मौत आ जाए, इसका एहसान हम कभी अदा नहीं कर सकते। लिहाजा जवानों, हाथों को जोड़ के कह रहा हूं, आजादारी की हिफाजत करो। आजादारी में किसी किस्म के इख्तिलाफ से परहेज करो। लोग आते हैं, कुछ ताकतें चाहती हैं आजादारी में इख्तिलाफ हो। क्यों ये साल भर खामोश होते हैं? ये सिर्फ 2 महीना 8 दिन ये बहसें क्यों आती है? हम 2 महीना 8 दिन किसी की नहीं सुनते हैं, सिर्फ हुसैन पर रोते हैं। हम हुसैन पर आंसू बहाते हैं। शियो सलामत रहो। हुसैन ने आपको सलाम कहलवाया है। अज़ादारो, ये मजलिस फातिमा ज़हरा से मंसूब है। परवरदिगार इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार ये जो जवान इन मजालिस के सिलसिले को मुनाकिद कर रहे हैं,
इनके हौसलों को बुलंद परवाजियां अता फरमा। मालिक इस बस्ती को हमेशा विलाए अहले बैत अज़ाए